स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोभमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड शुद्ध केवली बलिदान। तीसरी गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। इस गाथा का विषय है कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विश्व में जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य हैं। वे सदा अपने स्वरूप में ही तिष्ठते हैं, अपने गुण पर्यायों में ही रहते हैं, अन्य की सीमा में प्रवेश नहीं करते। कोई किसी की सीमा में प्रवेश नहीं करता। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप तिष्ठ रहे हैं तो भी उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। वे सब मिलकर एक नहीं हो जाते। बहुत बड़ी बात ये बताई जा रही है हमारे को, है ना। और अनादि अनंत इस प्रकार से विश्व टिका हुआ है। इसमें खास बात क्या आई कि एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी किनका, धर्म आकाश काल, है ना, जीव पुद्गल, ये सारे ही द्रव्य एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी सब भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे परिणमन करते हैं, अपने अपने गुण पर्याय रूप परिणमन करते हैं। इतनी बात आई है ना। अब यहाँ हमारे को तो अपने से भेद ज्ञान करना है। यहाँ जीव नामक समय का स्वरूप कहा। जीव नामक समय कैसा है, जीव नामक पदार्थ कैसा है कि मात्र जानते हुए परिणमन करता है। जीव नामक पदार्थ अर्थात मैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जीव नामक पदार्थ और जीव समय है, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न है। जीव नामक पदार्थ, ये जीव नामक पदार्थ कैसा है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है ना। कल अपनी चर्चा हुई तो उस चर्चा के आधार से अपन फिर से इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि जब नहीं कर पाऊंगी। मंजू बहन जी कुछ बोल रही हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? जीव नामक पदार्थ है, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। और रहित है का अर्थ क्या है? उससे भिन्न है, इसका अर्थ क्या है? बोले जीव नामक समय में नो कर्म है। बोलिए, जीव नामक समय में नो कर्म नहीं है। नो कर्म मतलब संयोग और शरीर। संयोग और शरीर मेरे में नहीं है। मैं अभी समय की बात चल रही है। समय अर्थात द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु। अब द्रव्य गुण पर्याय वाली कौन सी वस्तु? वो पर्याय, यहाँ कौन सी पर्याय की बात चल रही है कि मात्र जानते हुए परिणमन करना, ये है जीव की पर्याय। अन्य पर्याय भी तो हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष। तो बता रहे ना कि ये भाव कर्म है। अज्ञान मोह राग द्वेष भाव कर्म है। और मैं भाव कर्म से भी न्यारा हूँ।
तो यह कौन सा हेतु है कि ये वो पर्याय मेरी है जो मुझे प्रसिद्ध करती है। इसलिए मात्र जानते हुए परिणमन करना, मात्र जानना, ये मेरी पर्याय है। और अज्ञान मोह राग द्वेष क्या है? ये विशेष पर्याय हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी विशेष पर्याय हैं। ये मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं। देखो, अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, जीव है कि नहीं? बोलो, जीव पूरा है कि अधूरा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना समय नामक पदार्थ पूरा है कि अधूरा है? बोलो, पूरा है। सिद्ध भगवान को अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है, अनंत भगवान को अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है, तो ये जीव का स्वभाव था? भाव कर्म जीव का स्वभाव है? स्वभाव नहीं है। स्वभाव होता तो उनको भी होता, अनंत सिद्ध भगवान को भी होता। इसलिए आचार्य भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जीव नामक पदार्थ, भाव कर्म से रहित जीव नामक पदार्थ, द्रव्य कर्म से रहित जीव नामक पदार्थ, है ना। अब ये कह रहे हैं कि नो कर्म, अब यह संयोग तो प्रगट जुदे धन धामा है ना। यहाँ देह अनंत पुद्गल परमाणु में पिंड, ये नो कर्म, और यहीं पर द्रव्य कर्म और यहीं पर भाव कर्म, ये तीनों चीजें, और यहीं पर जानन स्वभाव पर्याय, और यहीं पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कि जो समय है, एक रूप रहते हुए जानता हुआ परिणमन करता है, जो समय है। तो ये कह रहे हैं ये अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप तिष्ठ रहे हैं, तो भी जीव नामक पदार्थ शरीर नहीं होता, शरीर जीव नहीं होता। समझ आई बात? अत्यंत निकट तिष्ठ रहे हैं तो भी द्रव्य कर्म जीव नहीं होते और जीव द्रव्य कर्म रूप नहीं होता। अत्यंत निकट तिष्ठ रहे हैं कौन? वे अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम अत्यंत निकट तिष्ठ रहे हैं, तो भी जीव भाव कर्म नहीं होता और भाव कर्म जीव नहीं होते। ये बात चल रही है। अब जीव नामक पदार्थ जीव ही बना रहता है। अब जीव में मैं शरीर वाला हूँ, मैं संयोग वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ, ये कषाय वाला हूँ, ये बंध की कथा ये विसंवाद कर रही है। इससे परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है, ये पर समय पना प्रकट हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। ये विसंवाद है। अब जिस प्रकार जीव परिग्रह से अभी जीव नामक पदार्थ कैसा है? अभी के अभी आप समय को देखो कि मात्र जानते हुए परिणमन कर रहा है। समय को देख के बोलो कि समय में परिग्रह है। बोलो, अब समय को परिग्रह वाला जानना और अब मैंने परिग्रह छोड़ दिया ऐसा जानना, ये दोनों विसंवाद कर रहे हैं। और जब आप ये कह रहे हो कि मैं नो कर्म से रहित हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं नो कर्म से रहित हूँ? इसका क्या मतलब हुआ? और अभी तभी नहीं, बोलो, वो तो छोड़ेंगे तब रहित होंगे। इसका अर्थ है कि आप ये स्वीकार कर रहे हो कि मैं
परिग्रह वाला हूँ। इसका अर्थ है कि आपने समय को नहीं जाना, और समय को नहीं जाना तो विसंवाद हो रहा है, पर समयपना प्रकट हो रहा है। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। संयोग शरीर कर्म कषाय के बीच में अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप तिष्ठ रहे होने पर भी समय समय है, समय शरीर नहीं। समय समय है, समय में परिग्रह नहीं, तो परिग्रह नहीं है ना, मेरे में कोई परिग्रह नहीं, तो परिग्रह, जब अभी परिग्रह नहीं तो परिग्रह छोड़ने की बात किधर से आई? पॉइंट समझ में आया भाई साहब? जीव नामक समय में अभी द्रव्य कर्म है, आप कह रहे हो ना द्रव्य कर्म से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, तो समय में अभी द्रव्य कर्म है? बोलो, समय में द्रव्य कर्म है? नहीं है। तो फिर मुझे छोड़ने हैं, मैं बधा हूँ और मुझे छोड़ने हैं। तो आप किसको देख के बात कर रहे हो? समय को बता रहे ना द्रव्य कर्म से रहित है। बोलो समय में भाव कर्म है, अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम समय में है। अब अभी हम रागी हैं और फिर हमें वीतरागी होना है। हम रागी हैं और हमें वीतरागी होना है। कल अपनी बात आई थी कि जीव वीतरागी होता है कि नहीं? पहले तो ये बताओ, वीतरागता मतलब क्या और समय मतलब क्या? जीव मतलब क्या? जीव मतलब भगवान आत्मा, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। और वीतरागता मतलब क्या? कि रत्नत्रय कहो, संवर निजरा तत्व कहो, तो जीव वीतरागी होता है। पहली बात तो ये बोलो, जीव जीव है, वीतरागता पर्याय है। वो भी कौन सी पर्याय है? विशेष पर्याय है। यदि आप ये चाहते हो कि वीतरागता मुझे प्रकट हो, है ना, देखो क्या कहना है कि ऐसे भाव की उत्पत्ति, ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। जैसे ये भाव उत्पन्न होता है, क्या भाव उत्पन्न होता है कि नहीं मुझे एक घर और लेना है, तो ये परिणाम उत्पन्न हुआ। तो ये परिणाम क्या है? ये परिणाम, ये भाव कर्म है। और मैं कौन हूँ? कि मैं समय हूँ। अब ये भाव उत्पन्न हुआ, क्या परिणाम उत्पन्न हुआ? अरे ये बात तो सही है, अब सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, ये कौन सा परिणाम है? ये भी भाव कर्म है। दोनों परिणाम भाव कर्म है। और मैं कौन हूँ? कि मैं समय हूँ। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि समय को समय जानना, परसों भी प्रश्न आया था, समय और स्व समय में क्या अंतर है? कि समय समय परिपूर्ण वस्तु है और स्व समय वो है जो इस समय को जानता है। क्या बोला? स्व समय क्या है? स्व समय परिणति में उत्पन्न हो रहा है। जो समय को जाने उसको स्व समय प्रकट होता है। जो स्व समय की चाहत करे और समय को नहीं जाने तो विसंवाद बना रहता है। ये कहना चाह रहे हैं भैया, अब तो कुछ नहीं, अब तो बस सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो ये सम्यक दर्शन होना चाहिए, ये भी क्या है? ये भी भाव कर्म है। और जो ज्ञान अपने को इन सब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित मात्र समय जानता है, जो एक रूप रहता है और जानते हुए परिणमन करता है, ऐसा जानता है।
तो उसको द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सबकी चिंता मिटती है, सबका टेंशन मिटा। क्यों? इनसे रहित वर्तमान में मैं समय हूँ। हरी बात ख्याल में है? बोलिए। समय में कौन कौन सी पर्याय है? बोल दी ना एक बार, आचार्य भगवान बोल रहे हैं ना, मात्र जानते हुए परिणमन करता है, एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, सो जानना पर्याय है। तो परिणमन भी तो पर्याय तो पर्याय बोल से रहे हैं ना, ज्ञान की पर्याय है। हाँ, इसलिए यहाँ पर चीनी किसे कहते हैं? चीनी की परिभाषा बनाओ। तो और परिणमन नहीं है उसमें, लेकिन बात किससे की जा रही है? लक्षण से। प्रसिद्ध नहीं ना वस्तु ज्ञान में। अन्य पर्याय हैं, अभी वर्तमान में अन्य कौन सी पर्याय हैं? कि मिथ्यात्व की पर्याय है, राग द्वेष की पर्याय है। तो उसको आचार्य भगवान ने किस कैटेगरी में डाला? भाव कर्म। क्लियर हुई बात नहीं हुई? यही तो बात चल रही है। तो वहाँ पे भी हम अगर वहाँ पे भी उसकी सामान्य पर्याय को लें तो क्या दिक्कत है? सारे कोई को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन अन्य पर्यायों से वस्तु की प्रसिद्धि नहीं हो रही ना। आप चीनी की सफेद पर्याय कहो तो उसके प्रसिद्धि नहीं हो रही ना, उसकी प्रयोजन भूत काम नहीं हो रहा ना उससे। और आचार्य भगवान बिखरा नहीं रहे ना बात को। हम सामान्य रूप से कहाँ बोल रहे हैं? नींबू कैसा होता है? कि खट्टा होता है। तो हमें कोई क्वेरी आती है कि आप ये क्यों नहीं कह रहे कि नींबू पीला होता है? आज तक किसी को ये प्रश्न नहीं आया, आज तक, कि आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो कि नींबू पीला होता है? बोलो, कभी प्रश्न आया ऐसा? नींबू गोल 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 होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? और वो खट्टा कह दिया, उससे प्रसिद्धि हो गई, प्रयोजन की सिद्धि हो गई, बात खत्म हो गई। बोलो, आज तक लोक में ऐसा किसी का प्रश्न आया कि अन्य भी तो उसमें पीला भी तो दिखता है नींबू, आपने ऐसा क्यों नहीं बताया नींबू पीला होता है? मतलब कितनी व्यवस्थित चर्चाएं हैं, कितनी व्यवस्थित बात है। आचार्य भगवान कह रहे हैं अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दूषण से रहित हो, वो वस्तु की पहचान का चिन्ह है। नींबू पीला पीला होता है ऐसा कहेंगे तो आपको नींबू की प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी। नींबू पीले तो और भी होते हैं ऐसा ऋषभ, ख्याल में आ रही है बात? ऐसा भाई साहब, कल के आपके प्रश्न का आंसर चल रहा है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बोलिए। देखो, बोलने से क्या होता है, आपके ज्ञान में क्या प्रसिद्धि हो रही है, आपका क्या ज्ञान रिसीव हो रहा कर रहा है, वो बोलने पे पता चलता है। आ रही बात समझ में? आप बोलोगे तो पता चलती है कि अब क्या, तो इधर से भी बात आती है, चलो इसमें और डाइल्यूट करना चाहिए। समय मतलब समय मतलब एक रूप रहते हुए जानता हुआ परिणमन करता है, ये समय। और अभी तो ये वाली बात बार बार कही जा रही है कि आपके ज्ञान में पहले समय की सिद्धि हो, तब आचार्य भगवान तो समय सार तक लेके जाएंगे। पहले द्रव्य गुण पर्याय तो क्लियर हो, पहले समय तो क्लियर हो। और कितनी गजब की, देखो, 6 द्रव्यों की बात करते हुए कह रहे हैं कि एक क्षेत्रावगाह रूप तिष्ठ रहे हैं, फिर भी उनकी अनंतता खत्म नहीं होती, अनंत व्यक्तिता।
तो शिकंजी के दृष्टांत से एकदम क्लियर हो रही है बात कि अत्यंत निकट तिष्ठ रहे हैं, नींबू, नमक, शक्कर, पानी, है ना, और इलायची और केसर, सब मिलकर एक हो जाते ना, बोलो कितनी मुश्किल हो जाती। मसालदानी में 7 प्रकार के मसाले रखे हैं, सुबह उठे तो देखा कि वो तो सब हल्दी ही बन गए, ये 2 ही चीज़ रह गई, हल्दी मिर्ची रह गई, बाकी सब चीज़ें गायब हो गई, सब दूसरे दूसरे रूप नमन कर गए। विचार करो, देह कभी भी जीव रूप नमन नहीं करता, जीव कभी भी देह रूप नमन नहीं करता। टोडरमल जी ने और इसको विस्तार में कहा है कि इस जीव को अनादिकाल से देह का संबंध है, तो भी एक भी पुद्गल परमाणु में ज्ञान नहीं आया और आत्मा का एक भी प्रदेश पुद्गल में नहीं हुआ, सिंगल अप्रदेश और एक सिंगल परमाणु। इतनी भिन्नता है, इतनी भिन्नता है। इसको और लौकिक भाषा में फिर आचार्य भगवान कहते हैं कि 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है जो भेदी नहीं जा सकती। उसके बावजूद जीव ये कह रहा है कि मैं संगी पंचेंद्रिय हूं, अभी मैं मनुष्य हूं। ये तेरी परिणति में विसंवाद उत्पन्न हो रहा है, परिणति में उत्पन्न हो रहा है। जीव नामक पदार्थ तो अभी भी जीव नामक पदार्थ है, इसलिए मैं अभी परिग्रह वाला हूं और मुझे परिग्रह छोड़ना है। इसका अर्थ है कि आप जीव नामक पदार्थ को नहीं जानते, और जब तक जीव नामक पदार्थ को नहीं जानते आपकी परिणति में अनंत पाप चल रहा है, अनंत पाप चल रहा है। ये विश्व का अनंत पाप है। दुनिया कह रही है दया करो, दान करो, तुम मनुष्य तो बन जाओ, तुम भगवान की बात करते हो। वो लोग गजब हो गई। जीव नामक पदार्थ समय कर्मों से रहित है। अब आप खुद ही बोल रहे हो ना कि मैं द्रव्य कर्म से रहित हूँ, परिभाषा से, तब कह रहे हैं, अब कह रहे हो कि सही बात है, बहुत कर्म का उदय है, सही बात है। फिर क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो कर्म के उदय भी कैसे आए? अपन नहीं किए भाव, अपन नहीं किए भाव। तुम समय हो कि भाव कर्म हो? अपन ने संयोग लाए, अपन संयोग लाए, अपन शरीर लाए, कि अपन ने कर्म बांधे, कि अपन ने भाव किए? तो कहेंगे आगम में सब लिखा तो है, लिखा तो है। भैया उन सब का प्रयोजन है। आगम में जो कुछ भी लिखा है ना, ये सब बात, तो उनका प्रयोजन है कुछ। यहाँ आचार्य भगवान आपको आगम में कहा है और आप अपने को वैसा ही वैसा जानो, जैसा आगम में कहा है ना, उसका प्रयोजन नहीं समझा और वैसा ही वैसा जानो। सही बात है, अपन के पास अभी कितना परिग्रह है, सही बात है, सही बात है। अपन ने जाने कौन कौन से कर्म बांधे, सही बात है। दिन भर ऐसी भाव होते रहते, ऐसी परिणाम होते रहते, सही बात है। तो किसको देख रहे हो? पर्याय दृष्टि महाविकार, पज्य मूढ़ा पर समया, ये है पर समयपना, जिसको दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। इसका अर्थ है पुद्गल के प्रदेशों में स्थित। पुद्गल के प्रदेशों में स्थित अर्थात कि जो कर्म के उदय में, कर्म 2 प्रकार के, घाती और अघाती। अघाती कर्म के फल में जो शरीर संयोग प्राप्त हुआ है और घाती कर्म के फल में जो राग द्वेष आदि भाव हो रहे हैं, उन दोनों के कार्य को अपना कार्य समझ रहा है, निज रूप जान रहा है। इसका अर्थ है कि तू पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। और जो इनसे रहित अपने को समय जान रहा है,
उसको उसकी परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं कि ये स्व समय में स्थित है। समय को नहीं जानना स्व समय पर समय पना है, और समय को जाना तो परिणति में स्व समय पना प्रकट हुआ। लेकिन प्रकट होने पर भी समय न पर समय रूप हुआ न स्व समय रूप हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि तुम समय को देखो। पर समय को देखोगे तो दुख पाओगे, और स्व समय को देखोगे तो भी दुख पाओगे, तो भी राग द्वेष की ही उत्पत्ति होगी। क्लियर हो गई बात? आचार्य भगवान का मंतव्य है कि तुम्हें समय सार दिखाना। नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। वो शाश्वत देव को दिखाना आचार्य भगवान का मंतव्य है, जिसको नहीं जाना। मतलब मैं, ये कितनी गजब की बात है कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, मैं मात्र जानने वाला हूँ, तो सारे कर्तृत्व का नाश हुआ। मैं मात्र जानने वाला हूँ। अब करने के नाम पर न तो बाहर में संयोग और शरीर और कर्म के करने लायक कुछ दिखाई दे रहा, क्योंकि मैं अकर्ता हूँ ना, तो मैं नो कर्म को करेक्ट करूँ, पत्नी बच्चों का कर्ता बनूं कि संयोगों का कर्ता है। मैं अकर्ता हूँ तो मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने बच्चे पाले, ये बात ही खत्म हो गई ना कि तुम तो मात्र जानने वाले हो। और धर्म के नाम पर भी कि मात्र जानने वाला हूँ, तो मुझे राग द्वेष का अभाव करना है और सम्यक दर्शन प्रकट करना है। अब मात्र जानने वाला राग द्वेष को मिटाएगा कि मात्र जानने वाला सम्यक दर्शन को लाएगा? बोलो, बात ये है। बोलिए। तो पर्याय में तो हो रहे हैं, पर्याय में तो हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे पर्याय में? तो सीधी सीधी भाषा में कि वो भाव कर्म है और तुम जीव समय हो, ये भेद विज्ञान। एक बात, कब से हो रहे हैं? कि जब से तुमने समय को नहीं जाना तब से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कोई प्रश्न करे, क्यों हो रहे हैं? कि समय को नहीं जानते इसलिए हो रहे हैं। और अभी ये होने के काल में मैं समय हूँ, और समय को जानेंगे वे मिटेंगे, लेकिन मिटाना मेरा काम नहीं, क्योंकि मैं मात्र जानता हूँ। समय को जानेंगे, रत्नत्रय प्रकट होंगे, रत्नत्रय लाना मेरा काम नहीं, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। अब वो ज्ञान कह रहा है सब युक्ति न्याय लगा के मैं समय हूँ। आई बात ख्याल में? मैं समय हूँ तो संयोग और शरीर का लक्ष्य छूटा, मैं समय हूँ तो द्रव्य कर्म का लक्ष्य छूटा, मैं समय हूँ तो भाव कर्म का लक्ष्य छूटा, और मैं समय हूँ, और समय भी कैसा है कि एक ही भाव से रहता है, सदा ही एक रूप रहता है ना? तो ऐसा जाना, राग द्वेष का अभाव हो गया, वीतरागता प्रकट हो गई। ये मैंने क्या किया? बात ये है, मैंने क्या किया? समय हूँ, समय बना रहा। और भेद से भी कहो तो मात्र जाना बस। होते हुए संयोग का ज्ञाता हूँ, नंबर एक बात। और दूसरी बात, किसको भी जानूं मैं समय बना रहता हूँ। कितने आनंद की बात है।
गलती क्या हो रही है? गलती क्या हो रही है समय, और समझ रहा है कि मैं शरीर हूँ। बस यहाँ से स्टार्ट हो गई कहानी। अब शरीर हूँ तो किसी का पिता हूँ, कोई मेरा पुत्र है। अब चालू हो गया विसंवाद। अब पिता कैसा होना चाहिए और पुत्र कैसा होना चाहिए, तो विसंवाद चालू हो गया भाई। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है, झूठी मन की वृत्ति है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सु ज्ञान है। देखो 7 विशेषणों से समय को बताया। अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर ही नहीं जाता। समय को कह रहे हैं कि जो द्रव्य भाव नो कर्म रहित है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, चेतना लक्षण वाला है। बोलो कैसे कैसे समय को बता रहे हैं? मैं उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाला हूँ। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो समस्त अविरुद्ध कार और अविरुद्ध कार दोनों की हेतुता से सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रहते हैं। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत हूँ। और मेरा लक्षण क्या है? चैतन्य स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। और कैसा है कि अनंत धर्मों को धारण करने वाला धर्मी हूँ। अब यहाँ कह रहे हैं अनंत धर्मों को धारण करने वाला हूँ, वहाँ कह रहे मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ। हो गया विसंवाद। अनंत धर्मों को धारण करती हुई वस्तु है, तुम कह रहे हो हम गोरे काले हैं। यही तो विसंवाद है, यही परसमयपना है। दूसरी गाथा में कितनी डिटेल से समय को बताया। फिर क्या कह रहे हैं? कि अपने गुण पर्याय वाला है, अन्य के गुण पर्याय वाला नहीं है। लोक में कोई वस्तु अन्य के गुण पर्याय वाली नहीं है। सब अपने अपने गुण पर्याय में रहते हैं। बोलो फिर चौथा क्या आया? अनेकाकार होते हुए भी एकाकार रूप रहता है। 5वां बोलो वहां पे भी यही वाली बात कही कि असाधारण लक्षण, असाधारण गुण, जानन स्वभाव के कारण अन्य द्रव्यों से भिन्न। मैं जानने वाला हूँ, इसका मतलब है मैं करने वाला नहीं। जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। शरीर में ज्ञान नहीं है तो शरीर में नहीं, कर्मों में ज्ञान नहीं है तो कर्म में नहीं। अरे शुभाशुभ परिणाम में भी ज्ञान नहीं है। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान जहाँ पर की है। शुभाशुभ भाव में क्या है? जड़ता है। वे जड़ स्वभावी हैं, मैं चैतन्य हूँ, इसलिए वो मेरी पर्याय नहीं है। वे मुझे प्रसिद्ध नहीं करती हैं, वे पर्याय। उन पर्यायों का भाव कर्म का DNA टेस्ट करा, उसमें ज्ञान स्वभाव नहीं मिलेगा। नहीं सूर्य में अंधकार त्यों दुख नहीं ज्ञायक में। ये दुख वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ ज्ञायक नहीं है। अंधेरा वहाँ होता है जहाँ सूर्य नहीं है। और फिर कोई बोले कि सूर्य अंधेरे का कारण है, तो उल्लू ही बोल सकता है। उल्लू कहता है कि सूर्य अंधेरे का कारण है। कौन बोलता है सूर्य अंधेरे का कारण है? जैसे सूर्य निकलता है, उल्लू को दिखता नहीं है, तो वो क्या कहता है कि सूर्य निकल आया, अंधेरा हो गया। सूर्य अंधेरे का कारण है। अब एक मनुष्य मिला उसे, तो तू ऐसा क्यों बोल रहा है सूर्य अंधेरे का कारण है? सूर्य तो प्रकाश का कारण है। तो वो इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि वो मनुष्य को शंका हो गई कि सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अरे तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो।
सूर्य ही अंधेरे का कारण है। अरे यहाँ तो कोई नहीं कहता चल मैं बताऊं तेरे को कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, देख चल। तो वो लेके चला गया। वहाँ गोष्ठी चल रही थी 100-200 लोगों की। तो भी सब के सब कह रहे, क्या कह रहे कि सूर्य अंधेरे का कारण है। तो वे कौन थे सबके सब? उल्लुओं के डेरे में ले गया था। ओहो, आत्मा दुख का कारण है। आत्मा से रहित परिणति में दुख होता है, आत्मा दुख का कारण नहीं। गुरुदेव श्री ने डंका बजाया क्या? आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं जो विकार का कारण हो। आत्मा में विकार करने की शक्ति नहीं। आत्मा स्वभाव रूप परिणमन करे, ये आत्मा में शक्ति है। एंगल समझो। पर्याय तो अपनी है, अपनी पर्याय अपनी योग्यता से परिणमन करती है। चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय क्यों उत्पन्न हो रही है? कि जिस ज्ञान में स्व नहीं है, जिस श्रद्धा में स्व नहीं है, अपना स्वामी नहीं है जिस श्रद्धा में, तो उस चारित्र की पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। ऐसी गजब बात है। आई बात ख्याल में? कर्म रूप नहीं होता, मतलब मात्र जानते हुए परिणमन करने का अर्थ है कि न कर्म के नाम से कुछ कर्तृत्व दिखाई दे रहा है और न धर्म के नाम पर कुछ कर्तृत्व दिखाई दे रहा है। धर्म के नाम पर भी कुछ कर्तृत्व नहीं दिखाई दे रहा। देखो आप सुनना, कर्तृत्व, कर्ता बुद्धि में मुझे राग मिटाना है और सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ऐसा कोई कर्तृत्व भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कि मैंने जीव नामक पदार्थ के स्वरूप को भली भांति जाना है। अपने साथ बोलकर रिवीजन चल रहा था कि चैतन्य लक्षण के माध्यम से अपने को व्यक्त करता है, इसलिए अन्य द्रव्यों से भिन्न है और अत्यंत निकट तिष्ठते होने पर भी कोई किसी में मिलता नहीं है, ऐसा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है। ये चर्चा चली अपनी दूसरी गाथा में पूरी। इसका अर्थ है आपने समय को जाना, 7 विशेषण से समय को बताकर पूरे विश्व का से रिलैक्स कर दिया। ओहो, मैं समय हूँ, सदा एक रूप रहता हूँ, मेरे में नो चेंज एट ऑल, और पर्याय में जानना हो रहा है। एक ही भाव से परिणमन करता हूँ, सदा ही एक रूप रहता हूँ। मेरा जीवत्वपना कभी नाश नहीं होता, जीव द्रव्य हूँ, जीव बना रहता हूँ। बोलो कितने तूफान आ जाए बाहर में, कैसे तूफान आ जाए, मेरा नाश हो जाएगा। मेरे को कोई कितना बुरा भला कह दे, बोलो मेरे में क्या होगा? अरे मेरे में तो छोड़ो, मेरी ज्ञान की पर्याय में भी क्या हो रहा है? किसी ने मेरे को बुरा भला कहा है और मैंने इस बात को जाना है, तो ये मेरे ज्ञानत्व को प्रसिद्ध कर रहा है कि यहाँ आत्मा विराजमान है, डेड बॉडी नहीं है। डेड बॉडी को कोई बुरा भला कहे, वो कुछ नहीं सुन रही समझ रही, इसका मतलब यहाँ सोल नहीं है। और मेरे ज्ञान में आ रहे हैं वे बुरे भले शब्द, और पता है बुरे भले तो कहे जा रहे हैं, कोई शब्द बुरा भला नहीं होता। शब्द तो शब्द है, बल्कि शब्द तो शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग है। ये शब्द ब्रह्म मुझे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को बताते हैं। कौन सा शब्द? फॉर्मेशन है, GOD, गॉड। फॉर्मेशन है DOG, डॉग। अब कोई ऐसा कहे कि तुम गॉड हो तो प्रसन्न हो गए, कोई कहे डॉग हो तो हैरान हो गए। अरे मैं समय हूँ, वे शब्द हैं।
कुछ नहीं तो शब्दों की मारा मारी चल रही है। अभी सुनना ध्यान से कि अब ये स्वरूप समझने पर भी, ये स्वरूप समझा ना, तो स्वरूप समझकर जो ज्ञान एकदम निश्चिंत हो रहा है, निर्भर हो रहा है, ओह मेरा ये स्वरूप है ना। और इधर से शब्दों का तूफान आ रहा है, इधर से नो कर्म का तूफान चल रहा है ना, और इधर परिणाम भी बिगड़ गए। सुनना ध्यान से, है ना। तो फिर मैं कैसा हो गया? इतना तूफान आया, मैं कैसा हो गया? मैं कैसा हो गया? समय हूँ, समय बना रहा एक बार, तो फिर ऐसा होता ही रहेगा? नहीं, आप समय जानोगे, मैं समय हूँ ऐसा जानोगे तो प्रकृति में बिना किए, क्योंकि मैं ज्ञाता हूँ ना, करता नहीं हूँ, बिना किए प्रकृति में परिवर्तन होगा। क्या बोला? बिना किए, क्योंकि ज्ञाता ज्ञाता है, करता नहीं है। ज्ञाता ज्ञाता है, करता नहीं। अपने आप नो कर्म बदलता है, अपने आप। उसका कॉन्ट्रैक्ट पुण्य पाप के उदय से है। आप समय को नहीं जान रहे, अनंत पाप बंध रहा है, फिर नो कर्म भी विरुद्ध दिखाई दे रहे हैं। आप समय को जानोगे, ऑटोमेटिक काम होएगा, फिर नो कर्म सुधर जाएगा, क्योंकि समय को जाना अनंत पाप मिटा। समय को जान नहीं रहे, परिणति में अनंत पाप चल रहा है और सब हमारे अनुकूल हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। कोई पुण्य के उदय से मनुष्य जन्म मिल गया, अभी कुछ चिंता ही नहीं है, अभी अपनी अनादि पना नहीं पता चल रहा है, मेरा नाश नहीं होगा ये पता नहीं चल रहा है ना, मैं सदा हूँ ये पता नहीं चल रहा। फिर कौन से नो कर्म का संयोग बनेगा? बोलो। सदा रहना इसी मनुष्य भव में, सदा। जो संयोग प्राप्त हैं वे अदलते बदलते हैं कि नहीं बदलते? संयोग बदल जाएंगे, मैं नहीं बदलूंगा। और अनंत पाप के फल में, अनंत समय को नहीं जाना ना, तो ये अनंत पाप चल रहा है, इस अनंत पाप के फल में फिर संयोग बदल जाएंगे, पता नहीं कौन से संयोग मिलेंगे, कुत्ता बिल्ली, ये अनंत पाप नहीं पता चल रहा। समय को नहीं जाना, अनंत पाप चल रहा है परिणति में, और समय को जानकर ज्ञान रिलैक्स हुआ तो अनंत पाप मिटता है, और अनंत पाप मिटता है तो नो कर्म बदल जाते हैं अपने आप। प्रकृति में मैंने नहीं बदले, क्योंकि मैं मात्र जानने वाला हूँ। जो कह फिर परिणाम खराब हो जाते, बिगड़ जाते, वे परिणाम मिट जाते हैं, वे परिणाम मैं नहीं मिटा था, क्योंकि मैं समय हूँ, मात्र जानता हूँ। परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं। मैं कौन हूँ? मैं रत्नत्रय हूँ कि मैं समय हूँ? मैं समय हूँ। इसलिए आचार्य भगवान ये महान कार्य करा रहे हैं कि तुम अपने को समय जानो। देखो, थोड़ी सी अलग सी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी अलग है, यहाँ पे है अपने इसी कंटेंट में बात कर रहे हैं। टोडरमल जी ने कहा है, क्या कहा है? छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, उसको संस्कारित करना है, तो उससे क्या बोलते माँ बाप? जाओ बेटा मंदिर जाओ। क्यों जाऊँ मंदिर? फर्स्ट आओगे तुम, फर्स्ट आओगे। देखो भी मंदिर जाते हैं, देखो उनके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, देखो उनके पास कितना बड़ा बंगला है,
तो उस बच्चे को, सुनना ध्यान से, लोभ उत्पन्न कराकर भी उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाते हैं जहां ये समय को सुन सकेगा, समझ सकेगा। आचार्य भगवान का मंतव्य लोभ उत्पन्न कराना नहीं है कि ये लोभी बन जाए कि मंदिर जाएं और हमें गाड़ी आएगी, बंगला, हम पास हो जाएंगे, फंस जाएंगे। मंतव्य क्या है आप सोचो उसके, जिसको कहते हैं दूरदृष्टि। दूरदृष्टि देखो, जो चरणानियों के ये सब जो कथन आते हैं ना, उनमें भी कितनी दूरदृष्टि है कि उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाते हैं जहां तुम समय समय सार को जानोगे। लोभ उत्पन्न कराना मंतव्य नहीं है। क्या तुम बच्चों में लगे रहते हो ऐसा बोल के, सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, ऐसा बोलकर भी कहाँ पर पहुँचाते हैं? देवशास्त्र गुरु से राग कराते हैं। तो उनसे द्वेष कराना पर्पस नहीं है, देवशास्त्र गुरु से राग कराना पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है कि ये देवशास्त्र गुरु के निकट जाके ये समय और समय सार को समझेगा, ये मंतव्य है उनका। द्वेष कराना मंतव्य नहीं है। अरे ये एक इंद्रिय जीव है, ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ऐसा बताकर भी मंतव्य क्या है? ये सब भगवान आत्मा है, ये बताना मंतव्य है। और ये उस पर्याय पर ही रुक जाता है बस। मैं मंदिर जा सकता हूँ, मैं जीवों को बचा सकता हूँ, ये इसकी पर्सनल प्रॉब्लम है ये, कि ये उनके क्या अर्थ ग्रहण कर रहा है। और ये बात बताएंगे तो अच्छा कछु नहीं करें, तो परिग्रह नहीं छोड़ें, फिर वो ऐसे ही वीतरागी हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं क्या जी वीतरागी नहीं होएगा, हो क्या जाएंगे? हाँ, तो ये बात चल रही है। जीव वीतरागी नहीं होता, जीव जीव बना रहता है। और भेद से कहो, समय की बात करो तो मात्र जानते हुए मन करता है। जानेगा, जीव जानेगा कि संवर निर्जरा बन जाएगा। अभी जीव जान रहा है कि भाव कर्म है। कौन है जीव? जान रहा। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये बंद की कथा विसंवाद उत्पन्न करती है, इसलिए कह रहे हैं तुम समय को जानो। इसलिए वो उसमें द्वैतपना आता है। फिर धर्म के नाम पर भी उसको करना करना, अब ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना है, करना है, करना है, करना है। पहले हम ऐसा करते थे, अब ऐसा करते हैं। पहले हम ऐसा करते थे, अब ऐसा करते हैं। पहले हमें बहुत बहुत द्वेष होता था, अब नहीं होता हमें। तो आप अपने को क्या जान रहे हो? ओहो, यहाँ तो ऐसी बात है कि जीव नामक पदार्थ जब ऐसा जाना जा रहा था कि मैं शरीर वाला हूँ, तब भी मैं शरीर वाला नहीं था। त्रिकालवर्ती निर्णय हुआ, न वर्तमान में हूँ और न भविष्य में किसी देह रूप होऊंगा। न वर्तमान में कर्मों से बंधा हूँ, न भूतकाल में बंधा था और न भविष्य में कभी बंधूंगा। जब मैं बंधा ही नहीं हूँ तो मैं छोड़ने का काम मेरा किधर से आया? ऐसा वो इस बात को वो ज्ञान समझता है तो प्राकृतिक रूप से वो दूसरी घटनाएं घटती हैं। कहाँ पर? पर्याय में। और मैं कैसा हूँ? समय समय बना रहता है। आई बात ख्याल में? बोलिए। अरे बोलो भैया। सब लोग हैं कि नहीं यहाँ पे? है आंटी, है। तो बोलो भाई, समझ में आया? सबका नाम लेके बोलो एक एक बार। नितुल भैया हैं? नितुल भैया
अजीत भाई साहब, हाँ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा? चलो, है ना, इस प्रकार से अपनी चर्चा हुई। देखो भावार्थ बस पढ़ रहे हैं अकेला। निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए ही शोभा को पाते हैं। परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादि काल से पुद्गल कर्म के साथ निमित्त रूप बंध अवस्था है, उससे इस जीव को विसंवाद खड़ा होता है। अतः यह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वास्तव में विचार किया जाए तो एकत्व ही सुंदर है, उससे यह जीव शोभा को प्राप्त होता है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सुझलो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को।